लड़की ये देखकर डर गई कि नीचे से एक ज़ोंबी रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो इतनी डरी हुई थी कि उसने जल्दी से रस्सी खोल दी, लेकिन ज़ोंबी ने जोर से मेज खींच लिया। श्याओमी मेज से गिरकर बेहोश हो गई। नीचे के सारे ज़ोंबी ने ऊपर चढ़ने का मौका पा लिया। सामने वाली इमारत में भाई की आंख तुरंत सुन्न हो गया। उसने जल्दी से शराब की एक बोतल उठाई और ज़ोंबी पर फेंक दी। उसने उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन दूरी बहुत अधिक थी और इसका कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर कि ज़ोंबी श्याओमी के घर पर चढ़ने वाले थे, भाई कियांग ने जल्दी से ड्रोन को नियंत्रित किया और दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। अप्रत्याशित रूप से इसे एक ज़ोंबी ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब ज़ोंबी ऊपर चढ़ने वाले थे तब भी भोजन की समस्या थी। उसने दूसरे पक्ष के रेफ्रिजरेटर में कुछ डिब्बाबंद भोजन सफलतापूर्वक भून लिया और 2 वॉकी टॉकी भी भून लिए। लेकिन जैसे ही वो पीछे हटने वाला था, एक ज़ोंबी अचानक घुस आया। सौभाग्य से भाई कियांग ने हमले को रोकने के लिए अपने बगल में एक लाश का इस्तेमाल किया। वो भाग्यशाली था कि घर वापस भाग गया। एक बड़े भोजन के बाद उसने भोजन और वॉकी टॉकी को एक रस्सी के सहारे श्याओमी को दे दिया। उसके बाद के दिनों में दोनों वॉकी टॉकी पर बातें करते रहे, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते रहे और धीरे धीरे जीवन के लिए अपनी आशा को फिर से जगाते रहे। लेकिन एक दिन कोहरे के बाहर ज़ोंबी अचानक दंगा कर गए और लेकिन जब श्याओमी ने कुल्हाड़ी के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने गलती से किताबों की अलमारी को गिरा दिया। जिन ज़ोंबी ने हलचल सुनी वे ज्वार की तरह उसकी ओर दौड़े। जैसे जैसे पदचिह्न करीब आते गए, श्याओमी तुरंत निराशा में डूब गया। अचानक उसके बगल में फोन की घंटी बजी। जिन ज़ोंबी ने आवाज सुनी वे पीछे मुड़ गए। पता चला कि भाई कियांग ने ही अगले दरवाजे पर फोन करके उसकी जान बचाई थी। इस घटना के बाद दोनों को एहसास हुआ कि दूसरों को खुद का कत्ल करने देने से बेहतर है कि खुद को आजमाया जाए। इसलिए उन्होंने साथ में दूसरी इमारत में जाने का फैसला किया। श्याओमी ने निरीक्षण करके पाया कि सामने वाली 8वीं मंजिल से कोई ज़ोंबी नहीं निकल रहा था। जिनकुन का सामान लेकर श्याओमी सबसे पहले इमारत से नीचे कूदा। ज़ोंबी ने हलचल सुनी और एक के बाद एक उसकी ओर दौड़े। श्याओमी अपनी लचीली चाल से उनसे बचने में कामयाब रही। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और एक खूनी रास्ता बना दिया। हालांकि वहां बहुत सारे ज़ोंबी थे। घबराहट में वो फिर भी एक ज़ोंबी